कक्षा 10 के सभी छात्रों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक पाठ 2 तुलसीदास का पद्यांश लेकर। इसमें आपका धनुष भंग हो चुका है। आज आपका इसके 2 भाग हो चुके हैं जो आपको मेरे इसी चैनल पर प्लेलिस्ट के अंतर्गत प्राप्त होंगे। और आज आपका है वन पथ पर। तो आइए प्रारंभ करें। पुरते निकसी रघुवीर वधु, धरि धीर दिए मग में डग द्वय। झलकी भरी भाल कनी जलकी, पुट सूखी गए मधुराधर वै। फिर बूझत है चलनो अब केतिक, पर्ण कुटी करिहो कित है। तिय की लखिया तुरता पिय की, आखियाँ गति चारु चली जल चोय। चोय माने चूना। अब देखिए, ये अवधी भाषा में पद्यांश है और अवधी भाषा के जो शब्द हैं वो आंचलिक एक बोली है जो वहाँ की लोक जनमानस में प्रचलित है। और जो खड़ी बोली बोलने वाले लोग हैं वो इसको समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन मैं आपको एक एक शब्द का अर्थ प्रकट कर दूं, बता दूं। और आप ध्यान रखिए कि किसी भी चीज़ को, किसी भी पाठ्य पुस्तक या कोई भी अंश पढ़ें, कविता पढ़ें, गद्य कहानी पढ़ें, तो उसे समझने का प्रयास करिए, ना कि रटने का। और फिर अपने शब्दों में लिखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि अपने आप जब आप अपने शब्दों में लिखेंगे तो एक तो आप की जो बात है, जो भी समझा है, वो अच्छे से कंठस्थ हो जाएगा हमेशा के लिए। और चीज़ों को समझना और फिर अपने शब्दों में लिखना, इससे आपकी लेखन शैली का भी विकास होगा। ये आपको कोई नहीं बताएगा। तो इसीलिए आप सबसे पहले हिंदी भाषा के शब्दों पर ध्यान दीजिए। जैसे आप सूरदास तुलसीदास पढ़ रहे हैं तो उनकी ब्रज भाषा, अवधी भाषा, खड़ी बोली जो भी है उसे पढ़िए और एक एक शब्द का, जैसे ये पद्यांश है तो इसका अगर आपको एक एक शब्द का अर्थ पता होगा तो आप शाब्दिक अर्थ तुरंत ही निकाल लेंगे। और फिर पढ़ते पढ़ते फिर इतना अभ्यास हो ही जाता है कि भावार्थ भी समझ में आने लगता है। तो बिना विलंब किए आइए प्रारंभ करें। पुरते निकसी रघुवीर वधु। रघुवीर वधु यहाँ पर सीता जी के लिए कहा गया है, यानी रघुवीर की वधु। पुर माने नगर से, निकली नकर नगर ते यहाँ पर अर्थ से है। पुर से निकसी माने निकली रघुवीर वधु। देखिए सीधा सीधा सेंटेंस आ गया, यानी नगर से निकली सीता जी। धरि धीर दिए दये मग में डग द्वय। धरि माने रख दिए, धीर माने धीरे से धैर्य धारण करके, यानी धैर्य धारण करके। दये माने दिए, मग माने रास्ता, पथ, में डग द्वय 2 कदम ही आगे चली होंगी, यानी 2 कदम ही आगे पथ में रखे होंगे। यानी अपने जब नगर से निकली अर्थात अयोध्या से निकली तो 2 ही कदम आगे चल पाई होंगी। झलकी भरी भाल कनी जलकी। झलकी झलकने लगी, भरी भर गई, यानी पूरा भाल भर गया, पूरा मस्तक भर गया। किससे? कनी जल की कनी से। जल के कनी माने कण, कण का छोटा रूप, छोटे छोटे बिंदु उनके माथे पर उभर आए, यानी उनका मस्तक जो था वह छोटे छोटे बारी के बूंदों से, पानी के बूंदों से। अब यहाँ पर पानी का तात्पर्य पसीने से है। तो वहाँ जब नगर से बाहर निकली और 2 कदम ही चल पाई थी कि उनके मस्तक पर पसीने की बूंदें छलक आईं। यहाँ तक स्पष्ट हो गया। पुट सूखी गए मधुराधर वै। वे मधुर यानी बहुत सुकोमल गुलाब की, कमल की पंखुड़ी के समान वे ओंठ सूख गए। किसके कारण? श्रम के कारण, क्योंकि वो कभी वही राजकुमारी थी और चक्रवर्ती महाराज दशरथ के यहाँ विवाह होकर आया था, तो उनके तो अनेक दास दासियाँ थीं और वो कभी शायद पैदल चली भी नहीं होंगी। तो इसीलिए जब थोड़ा चली तो वो थक गई और थकने के कारण उनके मस्तक पर पसीने की बूंदें उभर आईं, उनके ओंठ सूख गए। फिर बूझत हैं चलनो अब केति। अब वे राम से पूछती हैं। बूझत माने फिर माने बाद में वे पूछती हैं। चलनो अब केति, अब कितना चलना। केतिक माने कितना, चलनो चलना। अब कितना चलना है। पर्ण कुटी करिहो कित है। ये अपनी कुटिया कब बनाएंगे, कहाँ बनाएंगे। वे राम जी से पूछती हैं कि कितना अभी और चलना है, आप कुटिया कहाँ बनाएंगे। तिय की लखी आतुरता पिय की। तिय माने स्त्री, लखी माने देख कर, आतुरता
अपनी पत्नी यानी सीता जी की इस आतुरता प्रिय की देख कर अखियाँ अति चारु, अपनी प्रिय पत्नी की आतुरता को देख कर अखियाँ अति चारु चली जल चुए, उनके आँखों में अश्रु आए। चुए चुए का अर्थ यहाँ पर चूने से है, टपकने से। चली जल जलवारी अखियाँ अति चारु, सुंदर से नेत्रों में जल भर आया। इतना तो स्पष्ट हो गया होगा। अब देखिए आगे। जल को लय लखन है लरिका, जल को गए लखन है लरिका, परिखौ पिय छाह परी कह ठाड़े। जल को लखन यानी लक्ष्मण, लक्ष्मण जो है लरिका यानी छोटा देवर पुत्रवत होता है, इसलिए लरिका का शब्द, लरिका शब्द का प्रयोग किया है स्नेह को प्रकट करने के लिए। जल को लेने के लिए लक्ष्मण भैया गए हैं परिखौ पिय छाँ धरीक हठाड़े। घड़ी नि थोड़ी घड़ी भर छाह के किसी पेड़ की छाया के पास खड़े हो जाओ, किसी पेड़ के नीचे खड़े हो जाओ छाया के तले। परिखौ पिय छाह चरीक घरीक हो ठाड़े। परिखौ, परिखौ माने यानी प्रतीक्षा करो, उनकी प्रतीक्षा करो, उनका इंतजार करो, जब तक वो आते हैं तब तक पेड़ की छाँव के नीचे खड़े हो जाओ। पहुँची पंसेऊ बयारी करो, पहुँच दें, पंसेऊ माने पसीना, बयार माने पंखा कर दें, तुम्हारा पसीना पहुँच दें और पंखा कर दें। और पाँव पखारों भूभुर डाढ़े, और तुम्हारे पाँव पखार दूँ अर्थात जल से धो दूँ। भूभुर ढाड़े, भूभुरी होता है भुरभुरी बालू या मिट्टी। आपने देखा होगा जो आटे जैसी भुरभुरी मिट्टी या बालू होती, कभी आप नदी के किनारे गए हो तो उस पर चलने से पैरों में वह लिपट जाती है, पैर कैसे हो जाते हैं आपने तो देखा होगा। तो और पाए पखारियों भूभुरी डाढ़े, तो ये जो भूभुर में भुरभुरी बालू में जो आपके पैर सने हुए हैं उनको जल से धो दूँ। तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जान के बैठ विलम्ब लो कंटक काढ़े। तुलसीदास जी कहते हैं रघुवीर ने, भगवान राम ने प्रिया अपनी सीता जी के श्रम जान के, श्रम यहाँ पर मेहनत, यहाँ पर मिश्रा वाला श्रा न लगाकर, ये श्रा अवधी भाषा है ना इसीलिए, तो प्रियाश्रम जान के अपनी पत्नी का यानी अपनी सीता जी का इस प्रकार परिश्रम जान के बैठ विलम्ब लो कंटक काढ़े, एक जगह बैठ गए और उनके कांटे निकाल लें। जानकी नाहक नेह लख्यो पुल को बनवारी, तनुबारी बिलोचन बाढ़े। और जानकी जी उनके नेह को देखकर अत्यंत पुलकायमान हो गई और तनुबारी बिलोचन बाढ़े, और बिलोचन यानी बाढ़े यानी नयनों में जल भर आया। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। यदि ना आए तो मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। वैसे मैंने एक एक शब्द का अर्थ आपको बता दिया है। और आगे देखिए, जानकी ना सो नेह लख्यो पुल को तनिवार बिलो, यानी नेत्रों में जल भराया। रानी में जानी अजानी महापविपाहन हूँ ते कठोर ही हो है। रानी यानी रानी यहाँ पर कैकेयी, कैकेयी यहाँ पर प्रसंग यही होगा इसका कि कैकेयी की कठोरता का ग्रामवासी स्त्रियाँ और पुरुष जो हैं वो वर्णन कर रहे हैं कि कैकेयी को कितना कठोर है, और उसकी कठोरता का वर्णन यहाँ पर है। रानी मैं जानी, रानी को मैं जानी अजानी, मैं जान गई हूँ कि रानी कितनी अज्ञानी है, महाअज्ञानी है यानी महामूर्ख है। गांव की एक महिला कहती कि मैंने समझ लिया, जानी यानी मैं जान गई, अजानी महा कि कैकेयी कितनी अज्ञानी है। मैंने समझ लिया है कि रानी कैकेयी बड़ी अज्ञानी, महा माने बड़ी, अज्ञान, अजानी माने अज्ञानी है। पविपाहन हूँ ते कठोर ही वो है, यो माने हृदय, कठोर, ते से, पाहन माने पत्थर, और ब्रज यानी पत्थर और ब्रज से भी ज़्यादा उनका, वज्र से भी ज़्यादा कठोर, पत्थर से भी ज़्यादा कठोर उनका हृदय है। उनका हृदय तो पत्थर और ब्रज से भी कठोर है। राजहु काज अकाज न जान्यो, कहो तिय के जिन कान कियो है। और राजा ने भी यानी दशरथ के लिए कहती है कि अकाज अकाज न जान्यो, यानी देखा ही नहीं कि क्या सही है और क्या गलत है, उन्हें उचित अनुचित का विचार न किया। राजहु काज अकाज यानी का क्या सही है, कार्य है, और क्या अकाज है यानी अकार्य है, क्या गलत है क्या सही है ना जाने, उन्होंने इस पर विचार नहीं किया। कहो तिय को जिन कान कियो है, उन्होंने वही किया, कहो तिय को
कान की। उनके कान में जो स्त्री ने यानी रानी कैकेयी ने जो शब्द फूंक दिए उसी पर उन्होंने कान दिए और वही कार्य किया है, विचार नहीं किया। ऐसी मनोहर मूर्त ये बिछुड़े कैसे प्रियतम लोग जिए। ये इतनी सुंदर मोहिनी मूर्ति है, इनसे बिछड़ कर कैसे इनके लोग जीते होंगे। जो इनको प्यार करने वाले हैं, जो इनको प्रेम करने वाले हैं, इतनी लुभावनी ये मूर्तियां हैं, इतनी सुंदर ये मूर्तियां हैं। इनके बिछड़ने पर इनके परिजन, इनके प्रियजन किस प्रकार से जीवित होंगे। आँखिन में सखी राखी बेजो, ये आँखों में रखने योग्य हैं, यानी बहुत सुंदर हैं, बहुत सुकोमल हैं। इन्हें किमके वनवास दिए, उनको वनवास कैसे दे दिया। ये आँखों में रखने वाली वस्तु हैं, जाने कैसे इनको वनवास दे दिया गया। अब अगला देखिए। शीश जटा उर्वाहु विशाल बिलोचन लाल तिरीछी सिभौएं, तून सरासन बान धरे तुलसी बन मार्ग में सुटि सोहें। सादर वारही वार सुभाए चितय, तुम त्यों हमरे मन मोहें। पूछत ग्राम बधू सियसो, कहो सावरे से सखी रावरे को है। शीश जटा, एक सखी जो है सीता जी से प्रश्न करती है। क्या प्रश्न करती है? ग्रामीण वधुएं जो हैं पूछें ग्राम वधू, ग्राम की स्त्रियां पूछती हैं। अब यहाँ से लीजिए तब समझ में आएगा। पूछत ग्राम वधू सियसो, ग्राम की स्त्रियां, ग्रामीण स्त्रियां पूछती हैं सिया जी से, कहो सामरे से सखी रावरे को हैं। कहो यानी बताओ, ये जो सामरे से हैं सखी वो तुम्हारे कौन है, रावरे तुम्हारे कौन हैं। जिनके शीश जटा उर्वाहु विशाल, जिनके शीश पर जटाएं हैं, जिनकी भुजाएं वाहु माने बाहें विशाल हैं, उर और बाहें, जिनकी वक्षस्थल और बाहें विशाल हैं। बिलोचन लाल तिरीछी सिभौएं, और बिलोचन इनके यानी नेत्र जो हैं, जिनकी भुजाएं और वक्षस्थल विशाल हैं, जिनके नेत्र लाल हैं। बिलोचन लाल यानी नेत्र लाल हैं। तिरीछी सिभौएं, और जिनकी भौएं तिरछी हैं। तून सरासन बाण धरे, और जो तून सरासन बाण धरे यानी जिन्होंने तरकस धनुष और बाण रख रखा है, यानी धारण किए हैं। तुलसी बन मार्ग में सुठि सोहें, तुलसीदास जी कहते हैं कि वे मार्ग में चलते हुए भली प्रकार से सुशोभित हो रहे हैं, यानी वन के मार्ग में बड़े सुंदर लग रहे हैं। सादर वारही वार स्वभाव, चितय तुम त्यों हमरे मन मोहें, और बार बार तुमको जो आदर और चाव के साथ देख, सादर यानी आदर के साथ, बारही बार बार स्वभाव चितय तुमको देखते हैं, चाव से तुमको देखते हैं, बड़े प्रेम और आदर से तुमको देखते हैं। तुम त्यों हमरो मन मोह, और देखते तुमको है लेकिन मन हमारा मोहित होता है। पूछत ग्राम वधू सियसो, कहो सांवरे से सखी रावरे कहो। ग्रामीण स्त्रियां सीता जी से पूछती हैं कि बताओ सखी, ये सांवरे से तुम्हारे कौन हैं। सुनी सुंदर बैन सुधारस जाने, सयानी है जानकी जानी भली। सुनी सुंदर बैन, ये सुंदर से बचन, सुधारस साने अमृत रूपी, साने माने उससे युक्त, सुधारस साने सुधारस से अमृत से युक्त सुंदर बचन को सुनकर, बैन बैन माने बचन होता और सुन माने सुनना, सुंदर माने सुंदर, सुधारस यानी अमृत रूपी, अमृत में पगे हुए वचनों को सुनकर, सयानी है जानकी जानी बनी, जानकी जान गई कि ये बड़ी चतुर स्त्रियां हैं और मुझसे इनके बारे में पूछना चाहती हैं। तो वही कह रही। अब आपको इसका अलंकार एक एक का बता दें। तो ये आपका जो पुर से निकली और चली चो हैं, तो यहाँ तक का जो आपका पद्यांश मैंने पढ़ाया है, इसमें जहाँ पर सीता की सुकुमारता का वर्णन है, रस इसमें श्रृंगार है, इसीलिए क्योंकि सीता की सुकुमारता का वर्णन है, गुण इसमें प्रसाद है, रस इसमें श्रृंगार है, भाषा भावानुकूल अवधि भाषा है। इसकी भाषा जो है वो अवधि है, अलंकार अनुप्रास और अतियुक्ति है, क्योंकि अतिशयोक्ति अलंकार है, और छंद सवैया है। इसी प्रकार से आगे का जो है, आगे वाले में जो दूसरा है, जल को गए बिलोच, जल को ले गए लखन और बिलोचन काढ़े। इसका जो है भाषा इसकी अवधि ही रहेगी, रस इसका श्रृंगार, गुण इसका प्रसाद, अलंकार अनुप्रास और छंद सवैया। और तीसरे वाले में आइए, रानी में जानी,
इसमें रस श्रृंगार और करुण है, क्योंकि इसमें रानी की कठोरता का वर्णन है, इसमें करुण रस है। बड़ा स्त्रियां दुखी हो रही हैं तो श्रृंगार और करुण रस है। गुण इसका माधुर्य है। अलंकार अनुप्रास, छंद सवैया और भाषा मुहावरेदार है। जानी है जानी राजऊ काज अकाज न जानियो, इसमें जो है मुहावरेदार भाषा है। शीश जटा और बाहु विशाल, अब शीश जटा में इसका काव्यगत सौंदर्य जो है वो राम सीता को देखते और मोहिनी जो मोहित ग्रामीण बालाओं का मन होता है, इसका अंकन उक्ति व चित्र का सफल प्रयोग किया गया है। तो इसकी भाषा अवधि, रस श्रृंगार, गुण प्रसाद और माधुर्य, अलंकार अनुप्रास, छंद इसका सवैया। अब अगला देखिए, सुंदर सुनी सुंदर बहन सुधारस जाने, सयानी है जानकी जानी भली हैं। सीता जी जो है वो जान गई, ये सुंदर से सुधा रस सने हुए सुंदर वचन सुनकर सीता जी समझ गई कि ये ग्रामीण स्त्रियां बड़ी चतुर हैं, ये जानना चाहती हैं हमारे रिश्ते के बारे में। तिरछे करी नैन दे सैन तिन है, तो उन्होंने क्या किया, सीता जी ने अपने नेत्रों को तिरछा किया और तिरछा नयन करके इंगित कर दिया, इशारा कर दिया। करी नयन दे सैन तिन है, सैन माने नेत्रों से इशारा करना। समझाए कछु मुस्काए चली, और ये समझाकर मुस्कराकर सीता जी चल दी। यानी उन्होंने नेत्रों के इशारे से बता दिया कि यही हमारे भरतार हैं, हमारे स्वामी हैं। तुलसी ते अवसर मोहे सवय, अब लोकति लोचन लाहुवली। अनुराग तड़ाग में भानु उदय बिगसी मनो मंजुल कंज कली। तुलसी ते अवसर सोह सवय, तुलसीदास जी कहते हैं कि इस अवसर पर, यानी जब ये सीता जी जो है उनको बता रही थी तिरछे नयन करके और आगे बढ़ गई, तो तुलसीदास जी कहते हैं कि इस अवसर पर उनके दर्शन का लाभ सबको अच्छा लग रहा है। तुलसी ते अवसर सोह सब, सबको अच्छा लगा। अवलोकत लोचन लाहुवली, उन सबको देख कर, सबके लोचन में, अवलोकत माने देख कर, लोचन लाहुवली सबको नेत्रों का लाभ मिला, यानी उनके दर्शन का लाभ सबको मिला और सब एक टक जो है उनको देख रही हैं। अनुराग तड़ाग में भानु उदय बिगसी मनो मंजुल कंज कली। अनुराग यानी उन स्त्रियों के अनुराग रूपी तालाब में उदित हुआ सूर्य, और उसको देख कर उदित हुआ सूर्य यानी रघुवीर जो है वो ऐसा लगता है कि ग्रामीण स्त्रियों के हृदय का जो तालाब है उसमें, अनुराग के तालाब में, यानी ग्रामीण स्त्रियों के हृदय में जो प्रेम है उस प्रेम रूपी तालाब में सूर्य उदय हुआ और बिगसी मनो मंजुल कंज कली, और उसमें मानो कमल की कलियां खिल गई हों। वे एकटक, उनको जो एकटक देख रही हैं टकटकी लगाए हुए, तो उसकी शोभा का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं, मानो सूर्योदय के होने पर प्रेम के तालाब में सुंदर कमल और कलियां खिल गई हों। तो इसी के साथ ये आपका पाठ पूरा हुआ और इसका गुण माधुर्य, अलंकार रूपक, उत्प्रेक्षा और अनुप्रास, रस श्रृंगार, छंद सवैया, भाषा अवधि, और इसका इस प्रकार से ये आपका गुण माधुर्य बता ही दिया। इस प्रकार से ये आपका पाठ तुलसीदास का पूरा हुआ। और ये अंश जो है वो कवितावली अयोध्या कांड से लिया गया है, और ये जो है आपका रामचरितमानस धनुष भंग बालकांड से लिया गया है। तो यदि आपको मेरी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर करें, और अपने सुझाव मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। और अगले अंक में मैं आपको ये जो आपकी अनिवार्य संस्कृत है यहाँ पर इसी पुस्तक के पीछे, तो उसको पढ़ाऊँगी। तो बने रहिए मेरे चैनल पर और प्यारा सा एक कमेंट लिखिए, अपने सुझाव लिखिए। जय माँ भारती।